चीन की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। चीन से परेशान होकर लिंक्डइन के बाद अब याहू ने भी वहां से अपना कारोबार समेट लिया है। उसने अपने इस कदम के लिए चीन में बढ़ती कारोबारी और कानूनी चुनौतियों का हवाला दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक के बाद एक कंपनियां चीन को क्यों छोड़कर जा रही हैं और क्या इसके पीछे की है पूरी वजह, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल चीनी अथॉरिटी देश में इंटरनेट सेंसरशिप सख्ती से लागू किए हुए है, जिसकी वजह से कंपनियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चीन में बढ़ती कारोबारी और कानूनी चुनौतियों का हवाला देते हुए याहू ने बताया कि 1 नवंबर से उसकी सेवाओं को मैनलैंड चीन से नहीं एक्सेस किया जा सकेगा। शी जिनपिंग की अगुवाई वाली चीन की सरकार ने देश में इंटरनेट सेंसरशिप सख्ती से लागू किया है। इस सेंसरशिप के तहत उसने चीन में काम कर रही सभी कंपनियों से राजनीतिक रूप से अनुचित कंटेंट और शब्दों पर रोक लगाने को कहा है। ऐसा करने में नाकाम कंपनियों पर चीन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। चीन ने हाल ही में पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन कानून लागू किया है, जो ये निर्धारित करता है कि कंपनियां क्या सूचना जुटा सकती हैं और उन्हें किस तरह से स्टोर कर सकती हैं। चीन के इस कानून से देश में संचालित होने वाली कंपनियों को अधिकारियों को मांगने पर डेटा मुहैया कराना ही होगा, जो पश्चिमी देशों की कंपनियों का वहां संचालित होना मुश्किल करता है, क्योंकि उन्हें चीन की मांगों को पूरा करने में अपने देश पर दबाव का सामना करना पड़ेगा। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो याहू के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन में बढ़ती कारोबारी और कानूनी चुनौतियों के मद्देनजर याहू की सभी सेवाएं 1 नवंबर से चीन में उपलब्ध नहीं रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वो अपने यूजर्स के अधिकारों और स्वतंत्र और खुले इंटरनेट के लिए प्रतिबद्ध है। याहू ने 1998 में चीन में सेवाएं शुरू की थी और 2012 में दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के साथ हिस्सेदारी बेचने का सौदा भी किया था। इस सौदे में अलीबाबा को चीन में याहू को 4 साल तक संचालित करने का अधिकार मिला था। चीन की इसी मनमानी की वजह से इस वक्त पूरा विश्व परेशान है। हाल ही के कुछ हफ्तों में चीन से अपना कारोबार समेटने वाली याहू दूसरी बड़ी अमेरिकी कंपनी है। पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने भी चीन से अपने ऐप और वेबसाइट को बंद करने का ऐलान किया था। लिंक्डइन ने कहा था इसकी जगह अब वो चीन में एक सरल जॉब पोर्टल लॉन्च करेगी। वैसे तो चीन अपने देश में सुरक्षा की दुहाई देते हुए रोजाना कोई न कोई नया कानून लेकर आता रहता है, मगर ये वही चीन है जिसकी खुद की निजी मोबाइल कंपनियों को लिथुआनिया ने सेंसरशिप खतरे की वजह से रोक लगा दी थी।